कदम है, काम बहुत करना है, अभी बहुत लंबी यात्रा है। इन 10 दिनों में तो बस ये हुआ कि जैसे बहुत उपजाऊ धरती में कोई बहुत बढ़िया बीज बो दिया गया और वो बीज अंकुरित होकर के फूटा, एक नन्हे से पौधे के रूप में फूटा। बस इतना ही काम। अब उस पौधे की बहुत देखभाल करनी होगी। जो कुशल माली होता है वो बड़े बड़े पेड़ों की सेवा नहीं करता। जो नन्ही नन्ही पौध है, नन्हे नन्हे पौधे हैं, उनकी बहुत देखभाल करता है। चारों ओर बाड़ लगा देता है, कोई गाय बकरी आके न चल जाए। समय पर पानी, समय पर धूप, समय पर छां, बहुत सेवा करता है। यूं सेवा करते करते वो नन्हा सा बिरुआ बढ़ते 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 विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। बहुत गहरी जड़ों वाला, बहुत मोटे तने वाला। तब वो सेवा नहीं चाहता। क्या सेवा की जरूरत है उसे? कोई बाड़ लगाने की जरूरत नहीं। कौन गाय बकरी आके उसे चर जाएगी? अब उसको पानी देने की, धूप देने की, छां देने की जरूरत नहीं। वो अपनी जरूरतें प्रकृति से खुद ही ले लेता है। हमारी जरा भी सेवा नहीं लेता। अब तो बदले में हमारी सेवा करने लगता है, खूब सेवा करता है। जो कुछ उपजाता है हमारे लिए ही उपजाता है और हमें देता है, उपजाता है और हमें देता है। हमारी सेवा करने लगा। ठीक ऐसे ही ये धर्म का बिरुआ है। अभी नन्हा सा है, बहुत सेवा चाहेगा, बड़ी सेवा करनी पड़ेगी। चारों ओर बाड़ लगा के रखनी पड़ेगी, कोई गाय बकरी आके न चल जाए। समय पर धूप, समय पर छां, समय पर पानी, खूब सेवा। और ये बढ़ते 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 जब विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेगा, बहुत गहरी जड़ों वाला, बहुत मोटे तने वाला, इसको सेवा की जरूरत नहीं। फिर ये हमारी सेवा करने लगेगा, खूब सेवा करेगा, देगा ही देगा हमें। अरे ऐसी शीतल छाह देगा। धर्म का वृक्ष है ना, ऐसी शीतल छाह देगा जैसी कभी देखी नहीं। ऐसे सुंदर फूल देगा, कभी देखे नहीं। ऐसे मीठे फल देगा, कभी चखे नहीं। देगा ही देगा। इस वक्त तो इसकी सेवा करनी पड़ेगी, बाड़ लगाए रखनी पड़ेगी, नहीं तो कोई न कोई गाय बकरियां चर ही जाएगी। क्या बाड़ लगाएंगे? कौन गाय बकरियां इसे चर जाएगी? जैसे कहा, भिन्न भिन्न मतांतरों के लोग धर्म की गंगा के पास आते हैं, शिविर में शामिल होते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं लेकर आते हैं, काम करते हैं, बात समझ में आने लगती है, बड़ी श्रद्धा से काम करते हैं, लाभ होता है। लेकिन जब घर लौट के जाते हैं तो घर वाले प्रश्न करेंगे, परिवार के लोग प्रश्न करेंगे, रिश्तेदार प्रश्न करेंगे, मित्र प्रश्न करेंगे और समाज के लोग प्रश्न करेंगे, कहाँ गया था? अरे क्या सीखा वहाँ पर? तो धर्म में गोपनीय तो कुछ है नहीं, जो सीखा वो बता दोगे। और कोई ऐसा उलझा हुआ व्यक्ति होगा, वो ये क्या करने गया तू? ये तो अपना धर्म नहीं है, ये तो पराया धर्म है, और पराया धर्म तो बड़ा भयावह, बड़ा खतरनाक। तू कहाँ चला गया? जरा कच्चा पक्का साधक होता है, घबरा जाता है। अरे पराया धर्म, सचमुच मैं कहाँ चला गया? मैंने क्या कर दिया? सुबह शाम की साधना बंद, बस गाय बकरियां चर ही गई। और बाड़ लगाए रखेगा तो कोई गाय बकरियां नहीं चलेगी। क्या बाड़ लगाएगा? जब कहीं ऐसे प्रश्न उठेंगे, प्रश्न तो उठने ही वाले हैं, जैसे ही अपने समाज के लोगों के पास जाओगे वो प्रश्न उठाएंगे ही। तो उनको उत्तर देने के लिए, समझाने के लिए ये बाड़ है कि भाई वहाँ जाकर के मैंने जो कुछ सीखा वो वही सीखा जो इस बाड़ के भीतर है। ये जो बिरुआ है ना, बाड़ के भीतर क्या बिरुआ है, क्या सीखा? वहाँ मैंने शील कैसे पालन करूं, सदाचार का जीवन कैसे जीऊं, ये सीखा। बताओ इसमें क्या खोट है, इसमें क्या बुराई है? क्या जवाब देगा? क्या खोट बताएगा? और इस बाड़ के भीतर जो बिरुआ है, उसका दूसरा पक्ष, दूसरा कदम कि मन को वश में करने सीखा।
और वो भी सांस के सहारे, किसी संप्रदाय में बंद कर नहीं। बताओ क्या दोष है, क्या दोष बताएगा। और तीसरी बात कि यहाँ अपनी प्रज्ञा जगानी सीखी, और प्रज्ञा जगा करके केवल ऊपर ऊपर के विकार नहीं, अंतर मन की गहराइयों के विकार निकालने सीखे। और सो भी शरीर की संवेदनाओं के आधार पर, जो सबकी एक जैसी होती है। जैसे सांस सबका होता है, वैसे शरीर की संवेदना सबकी होती है। उसके सहारे मैंने विकार निकालना सीखा। क्या दोष है, क्या दोष बताएगा। इस तीनों को छोड़ करके चौथी बात नहीं। ये जो दार्शनिक मान्यताओं की बात है, झगड़ों की बात है, ये सारी इस बाड़ के बाहर, इस बाड़ के अंदर तो शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, और कुछ नहीं। बाहर का झगड़ा बाहर का झगड़ा, उससे हमको लेन देन नहीं। क्या विरोध करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा तो बस बच गया अपना बिरुआ। कोई गाय बकरियां नहीं खाएगी, काम में लगे रहेंगे। और फिर रोज इसको पानी देना पड़ेगा, रोज सींचना पड़ेगा। कैसे सींचोगे, रोज सुबह शाम एक एक घंटे साधना करनी ही होगी। ये छूट जाएगा तो सींचना बंद हो जाएगा, तो ये बिरवा मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, बढ़ेगा नहीं, फल कैसे देगा। सुबह शाम एक घंटे अनिवार्य बात है। कोई साधक कहता है, अरे बाबा ये क्या नमाज गले में पड़ गई, रोज के 2 घंटे कहाँ से लाए हम। इतने काम वाला व्यक्ति सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, कहाँ से। 24 घंटे में से 2 घंटे दे दें इसको, हमसे नहीं होगा। एक बार मन को दृढ़ कर ले, जैसे यहां पर अधिष्ठान शुरू किया, मन को दृढ़ किया, 1 घंटे बिना पांव खोले, बिना हाथ खोले, बिना आंख खोले बैठूंगा ही। और कितनी पीड़ा हुई, बैठना मुश्किल हो गया, फिर भी हिम्मत करके बैठे रहा, तो 2, 4, 5 दिन होते होते आसान हो गया बैठना। ऐसे ही अधिष्ठान करे कि मेरी चाहे जितनी हानि हो, मैं सुबह शाम 1 घंटे बैठूंगा ही, और 1 साल तक बैठूंगा। 1 साल का अधिष्ठान करे। जो लोग साधना छोड़ देते हैं, खूब समझते हैं लाभ है इससे, बड़ा अच्छा है, छोड़ देते हैं। जो छोड़ देते हैं वो सारे के सारे पहले साल भर में छोड़ देते हैं। जिस व्यक्ति ने साल भर निभा लिया वो जीवन भर निभाएगा, फिर नहीं छूटती। और साल भर जो निभा रहा है उसी में ये बात समझ में आने लगेगी कि जो मैं सुबह शाम 1 घंटा दे रहा हूं, अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा, अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूं। जो व्यक्ति जिस किसी जिम्मेदारी में है, जिस तेरी काम में, धंधे में जो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है, देखिएगा ये साधना बड़ी काम आने लगी। 2 घंटा खराब कहाँ हो रहे हैं। एक बात तो बड़ी जल्दी यही समझ में आने लगेगी कि रोज 8 घंटे सोने वाला व्यक्ति सुबह शाम घंटे विपश्यना करे तो अब 7 घंटे में उसकी नींद पूरी हो जाएगी। 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं। जो रोज 7 घंटे सोने वाला 6 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। 6 घंटे सोने वाला 5 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। घंटा भर तो नींद से ही निकल आएगा, आसानी से निकल आएगा। और जागने पर वे कहाँ जागते हैं, यहाँ आलस में पड़े रहे, वहाँ आलस में कितना समय खोते हैं। विपश्ची साधक एक एक क्षण की कीमत जान गया, समय खोएगा नहीं। जागा तो लग गया काम में, अपना समय नहीं बर्बाद करेगा, कितना समय बचेगा। और फिर काम करने की ताकत इतनी बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति जो जिम्मेदारी का काम कर रहा है, देखिएगा पहले जिस काम को 8 घंटे में पूरा करता था और थक कर चूर चूर हो जाता था, अब देखिएगा उतना ही काम 7 घंटे में पूरा हो गया, 6 घंटे में पूरा हो गया, और बड़ी ताजगी बनी हुई है, कहीं थकान नहीं है। ये सुबह शाम की बैठक का फल। क्यों ऐसा होता है? रोज सुबह शाम विपश्यना करते हैं तो कोई कर्म कांड नहीं पूरा कर रहे, अपने मन को निर्मल करने का काम कर रहे हैं। मन जब निर्मल नहीं होता है तो उलझा रहता है, भीतर जाले रहते हैं। जैसे कोई समस्या आई सामने तो निर्णय नहीं ले पाता, ये करूं कि वो करूं,
ये ठीक रहेगा कि वो ठीक रहेगा, और इस तरह से हिचकता हुआ निर्णय करता है तो अक्सर गलत निर्णय करता है। अब विपश्यना से मन अधिक निर्मल होता चला जाएगा, प्रांजल होता चला जाएगा, तो जैसी कोई समस्या आएगी तुरंत उसकी गहराई में जाएगा, उसके कारण को समझेगा, तुरंत समाधान होगा, तुरंत निर्णय लेगा, और सही निर्णय लेगा तो समय बचा। काम करने की ताकत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। प्रश्न उठाते हैं लोग कि इस साधना से अनासक्त हो जाएंगे, आसक्ति ही नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे? आसक्ति के मारे तो हम में जोश होता है, हम काम करते हैं, खूब राग जागता है तो काम करते हैं। आप कहते हैं राग निकाल दो, आसक्ति निकाल दो, तो हम तो बिल्कुल निकम्मे हो जाएंगे। अपना परिवार कैसे पालेंगे, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? क्योंकि अनासक्त होकर काम करना कभी सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं कि अनासक्त होकर भी काम किया जा सकता है। गुजरेगा इसमें से तब जानेगा। जितना आसक्त होकर काम करता है उससे कई गुना ज़्यादा काम करेगा अनासक्त होकर के, बात बदल जाएगी। आसक्त होकर काम करता है तो अहम भाव प्रमुख है मेरे लिए, और जहां अहम भाव का जीवन जीता है, आत्म केंद्रित जीवन जीता है, भीतर से बड़ा तनाव आता है। काम तो करता है, इस तनाव के साथ करता है, इस खिंचाव के साथ करता है, इस पीड़ा के साथ करता है। वही काम अब आत्म भाव नहीं है। अरे मेरा भला तो है ही, औरों का भी देख कितना भला, मेरे इस काम से देख औरों का भी कितना भला। जहां ये हुआ कि स्व केंद्रित जीवन टूटा, अब तो जरा भी तनाव का नामो निशान नहीं, बड़ी सुख शांति के साथ काम कर रहा है। बहुत ताकत बढ़ती है काम करने की। ऐसी बात केवल एक उबाखिन में हो जाती तो कहते न जाने कोई चमत्कार होगा। भाई हमने अपने अनुभव से भी जाना, काम करने की ताकत बहुत बढ़ती है। हमने अनेक साधकों की बात भी सुनी, पत्र आते ही रहते हैं, कोई मिलता है तो कहता है कि ये विपश्यना क्या मिल गई, हमारी तो काम करने की ताकत बहुत बढ़ गई। अब देखो हमने अपना काम बढ़ा लिया और उसमें देखो इसका सफलता मिलने लगी। ऐसा होता ही है। लौकिक क्षेत्र में भी लाभ, परलौकिक क्षेत्र में भी लाभ, और लोकोत्तर अवस्था तक पहुंचाने वाला मार्ग धर्म तो हर कदम पर कल्याण करने वाला, मंगल करने वाला। तो घबराए नहीं। साल भर तक ये दृढ़ निश्चय कि सुबह शाम घंटे घंटे बैठूंगा ही, चाहे जो कुछ हो जाए, कुछ नहीं खोओगे, लाभ ही होगा। साल भर इस अधिष्ठान को पूरा कर लिया, इसके बाद तो जिस दिन नहीं बैठ पाओगे उस दिन मन में होगा, जैसे रोज नहाने वाला व्यक्ति एक दिन नहीं नहा पाए तो बड़ी बेचैनी सी होती है, आज नहाया नहीं। रोज भोजन करने वाला 2 वक्त भोजन न करे तो बेचैनी सी। ऐसे ही साधना करने वाला साधना नहीं करेगा, उसके मन में बेचैनी हो गया, साधना नहीं की, फिर तो स्वभाव हो जाएगा, जीवन का एक अंग हो जाएगा, जीवनचर्या का एक भाग हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये साल भर तो मन को मजबूत करके काम करना ही होगा। सुबह शाम 1-1 घंटे। और इसके अतिरिक्त जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटेंगे तो आंख बंद करके लेटे लेटे जहां कहीं शरीर में कोई संवेदना मिल रही है, अनित्य विधिवत सिर से पांव तक, पांव से सिर तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोने के लिए लेटे हैं। नींद आ रही है, आनी चाहिए, बस 5 मिनट देख लिया, अनिच्चा, नींद आ गई, सो गए, बड़ी अच्छी बात। सुबह जाग हुई, जाग होते ही पहला काम शरीर में संवेदना कहाँ है, संवेदना को जानते जानते सोएंगे, संवेदना को जानते जानते जागेंगे। अरे बड़ा मंगल होता है, बहुत लाभ होता है। ये जो हमने संवेदना को जानने का काम शुरू कर दिया सोने के पहले, तो सो कौन गया, चेतन चित्त सो गया। और चेतन को तो लगा दिया इस काम में, अब इसी काम में लगा है, अनिच्चा। रिएक्ट मत कर, प्रतिक्रिया मत कर, बस देखे जा प्रतिक्रिया। अरे बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो ये सोने के पहले का 5 मिनट और जागते ही 5 मिनट, ये भी अनिवार्य। और एक वो अनिवार्य नहीं, जहाँ जहाँ संभव हो, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में एक से ज़्यादा विपश्चित साधक रहते हों, तो वो मिल करके हफ्ते में एक बार कोई ऐसा स्थान निश्चित कर लें, कोई समय निश्चित कर लें, उसमें साथ बैठ करके 1 घंटा विपश्यना करें। ये सामूहिक साधना बहुत लाभ पहुंचाती है। संभव हो वहीं करें, है ही नहीं कोई साथी नहीं है तो क्या करें। अगर हो तो
इसका लाभ लेना चाहिए। सप्ताह भर में कोई ऐसा तूफान आया जिस तूफान की वजह से मन ने समता खो दी, संतुलन खो दिया। अब विपश्यना की आनापानी नहीं होती, मन टिकता ही नहीं जरा सा। 10-15 भाई बहनों के साथ, गुरु भाई गुरु बहनों के साथ बैठ करके 1 घंटा ध्यान किया। न जाने उनमें से किसकी साधना बहुत तेज हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और साधना अच्छी होती है तो अपने भीतर ही तरंगे नहीं जागती, बाहर फैलती है। तो सारे वातावरण में धर्म की तरंगे, बस उसका लाभ मिला, अपनी बैटरी भी चार्ज हो गई। फिर सप्ताह भर खूब अच्छा काम होने लगा। कमजोरी आई, सबके साथ बैठे, फिर अपनी बैटरी चार्ज हो गई। ये सामूहिक साधना बहुत कल्याणकारी होती है। लेकिन जहाँ जहाँ संभव हो, जहाँ पर लोग हों और अब सामूहिक साधना वहाँ नहीं हो रही है, वहाँ प्रयत्न करके सामूहिक साधना का कोई आयोजन करें। और इसके बाद फिर अनिवार्य साल में 1 बार, कम से कम 1 बार साल में 10 दिन अपने भीतर धर्म की गंगा में डुबकी लगानी ही है। जिसको सचमुच धर्म में पकना है, जिसको सचमुच इस रास्ते आगे बढ़ना है, ये अनिवार्य है। जैसे आदमी साल में 10-15 दिन छुट्टियां मनाने चला जाता है, पहाड़ों पर चला जाता है, समुद्र तट पर चला जाता है। अरे अब अपना पहाड़ भीतर ही है, समुद्र तट भीतर ही है। 10 दिन बस डुबकी लगाओ भीतर और बाहर निकलोगे तो इतने फ्रेश होके निकलोगे, इतनी ताजगी के साथ सारे साल भर चाहे सो मुसीबत आए उसका सामना करने की ताकत आ जाएगी। ये बहुत आवश्यक है। ऐसे किसी शिविर में आए, किसी साधना स्थल पर आए, अच्छी बात, उसके वातावरण का, उसके वायुमंडल का, उसके धर्म की तरंगों का लाभ मिलेगा। नहीं आ सके, चिंता की बात नहीं। धर्म हमको स्वाधीन बनना सिखाता है। अपना स्वयं शिविर लगाएं, खुद ही अपना शिविर लगाएं। कोई एक स्थान, एक कमरा कहीं एकांत मिल जाए, अपने आप को बाहर की दुनिया से काट लिया और उस कमरे में है बस इतनी सुविधाओं कि कोई व्यक्ति सुबह और दोपहर का भोजन ला के दे दे, बाकी दुनिया से बिल्कुल काट लिया। और सारी बात तो जानी हुई है। ठीक इसी प्रकार काम करना है। 3 रत्नों की शरण लेंगे, 8 शील लेंगे, धर्म को समर्पित हो जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। 3-3.5 दिन आना पाना, उसके बाद विपश्यना। बस सारी की सारी विधि तो यही है, यही नियम है, यही अनुशासन है, यही समय सारणी है। अपना स्वयं शिविर लगाएंगे। स्वयं शिविर लगाने के पहले अगर याद रहे तो अपने मार्गदर्शक को सूचना भेज दें कि अमुक दिन अमुक जगह मैं अपना स्वयं शिविर लगा रहा हूं या लगा रही हूं। अच्छा है, मार्गदर्शक क्या करेगा? मार्गदर्शक अपने मंगल मैत्री देगा, काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। लेकिन कभी किसी कारण से सूचना नहीं दे सके तो मन में कमजोरी नहीं आए, हमने अपने मार्गदर्शक को सूचना ही नहीं दी, हमारा शिविर कैसे सफल होगा? घबराए नहीं, जरूर सफल होगा। मंगल मैत्री फिर भी मिलेगी। कोई चमत्कार की बात नहीं है। सारा का सारा धर्म, कुदरत का कानून, विश्व का विधान, नियमों के अनुसार सारी बात चलती है। होता क्या है समझे। जिस समय कोई व्यक्ति अपने भीतर कोई विकार जगाता है, क्रोध जगाए, वासना जगाए, भय जगाए, जो विकार जगाता है, हर विकार की अपनी तरंग होती है, हर शब्द की अपनी तरंग होती है। विकार जगाए एक तरह की तरंग, क्रोध जगाया, क्रोध की एक प्रकार की तरंग। अब सारे विश्व में जहां जहां इस प्रकार की तरंग है उसके साथ ये समरस हो जाएगा, ट्यून अप हो जाएगा। तो बाहर इस प्रकार की जितनी तरंग है उसके साथ ट्यून अप होकर के अपनी तरंग को और तेज कर लेगा। जो क्रोध जगा है वो बाहर की तरंगों से मिल करके और तेज हो गया। ठीक इसी प्रकार साधना करने बैठोगे तो भले थोड़े क्षण ही ऐसे मिलते हों, वीत रागता के क्षण, वीत द्वेषता के, वीत मोह के। वीत राग का जो तरंग है, जब उसको हमने पैदा किया, वो तरंग जागी तो सारे विश्व में आज के पहले भी जो संत हुए, आज भी जो संत हैं, उनकी वीतरागता की तरंगों के साथ अपने आप समरस होने लगा। तो बल मिलने लगा, मंगल मैत्री मिलने। लेकिन और क्या मंगल मैत्री होती है? जहां झगड़े फसाद होते हैं वहां कोई सम्यक देव कैसे रहेगा? कोई फरिश्ता कैसे रहेगा? उसको तो अपनी तरंगे मिलेगी, वहीं रहेगा ना। ऐसी तरंगों में, लड़ाई झगड़ों की तरंगों में तो कोई शैतान ही रहेगा,
कोई दुर्देव ही रहेगा, सम्यक देव कैसे रहेगा? तरंगें जैसी हम पैदा कर रहे हैं ठीक वैसी ही तरंगों के साथ हम समरस होंगे। हमारे रेडियो की सुई को जिस मीटर बैंड पर हमने लगाया, उस मीटर बैंड की क्या तरंग है, अब हजारों मील दूर कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसके साथ समरस हो जाएगा। प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है, तो घबराना नहीं। सूचना नहीं दी तो भी मंगल मैत्री मिलेगी, धर्म का बल मिलेगा और स्वाधीन होना सीखोगे। ऐसे 10 दिन का स्वयं शिविर लगाओ। ये जो रोज सुबह शाम 1-1 घंटे, रात को सोते वक्त 5 मिनट, जागते ही 5 मिनट, और हो सके तो सप्ताह में एक बार सामूहिक साधना की 1 घंटा, और फिर अनिवार्य साल में 10 दिन का शिविर, ये अनिवार्य है। ये कम से कम है। किसी के पास इससे ज़्यादा समय हो तो कोई रोक नहीं, इससे ज़्यादा समय। जब अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पर लगे हैं, जो आदमी जिस जिम्मेदारी पर हो, उस समय वही अपना ध्यान है, वही अपनी विपश्यना है, सारा ध्यान उस काम में लगाएंगे। लेकिन जैसे ही काम से निवृत्त हुए, भले 10 मिनट का ये अवकाश मिला, काम करते करते 10 मिनट कोई काम नहीं है, तो आंखें खुली है, मन भीतर है, अनिच्छा अनिच्छा अनिच्छा। गए कहीं किसी ऑफिस में और वेट करना पड़ा बाहर, वेट कर रहे हैं, आंखें खुली है, मन भीतर है, अनिच्छा अनिच्छा अनिच्छा। कल्याण हो गया ना? ये नहीं जाने तो क्या करे कि देख मुझको बाहर बैठा दिया, घंटे भर तक हमारा समय खराब कर दिया, बड़ा अहंकारी है, उसके प्रति क्रोध ही क्रोध, द्वेष ही द्वेष। अरे तू क्रोध के बीज बोता है, अब अंधकार पैदा करता है, आगे के लिए अंधकार पैदा करता है, अब दुख पैदा करता है, आगे के लिए दुख पैदा करता है। विपश्चित साधक ठीक विपश्चित साधक हुआ कभी नहीं करेगा। 1 घंटा वेट करना तो करना ही पड़ेगा भाई। इतने समय का उपयोग करें ना, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो। तो जो बीज बोता है वो प्रकाश का बीज है, अपने सुख शांति का बीज है। अब भी प्रकाश, आगे भी प्रकाश, अब भी सुख शांति, आगे भी सुख शांति। इस तरह से इस समय का उपयोग करना है। मनुष्य का जीवन बड़ा कीमती जीवन। जिस वक्त काम कर रहे हैं उस वक्त संवेदना देखने की जरूरत नहीं, सारा ध्यान काम में हो ताकि वो काम खूब सफल हो। काम से निवृत्त होते ही जितना समय है, आंख खोले खोले भी, आंख बंद करके ध्यान नहीं, आंख बंद करके ध्यान तो अपने घर पर या जहां गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं उनके साथ बैठे हो तो, और लोग अजनबी लोग अपरिचित लोगों के बीच में आंख बंद करके बैठोगे, ध्यान का दिखावा हो जाएगा। धर्म का जहां दिखावा हुआ धर्म डूब जाता है। लोगों को पता नहीं लगे कि ये ध्यान कर रहा है। अरे आंख खोले खोले जानते रहें, संवेदना जाननी है, अनित्य है ये समझना है, समता में रहना है। लोगों क्या दिखाएंगे? जब जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा चिन्ह धारण करता है जिससे ये पता लगे लोगों को ये बड़ा धार्मिक है, समझ लेना चाहिए बेचारे में कुछ कमी है, इसलिए दिखाना चाहता है मैं बड़ा धार्मिक हूँ। अरे जो सचमुच धार्मिक है क्या दिखावा करेगा? रे उसका जीवन बोलेगा धार्मिक है, उसका सारा व्यवहार बोलेगा धार्मिक है। तो बड़ी समझदारी के साथ कहीं दिखावा न हो जाए, जीवन में उतरे धर्म, बस यही ख्याल रहे जीवन में उतरे धर्म। समय का खूब सदुपयोग हो। मान लो कि 10 दिन का शिविर लगा दिया और फिर 3 दिन की छुट्टी आ गई, मिल गई, वीकेंड की 2 दिन की छुट्टी मिल गई, 1 ही दिन की छुट्टी मिल गई, 1 दिन का स्वयं शिविर लगा दिया। ये जो छोटे स्वयं शिविर होंगे तो उनमें 1/3 आनापान, 2/3 विपश्यना। लेकिन जो सुबह शाम घर में ध्यान करेंगे उसमें जरूरी नहीं कि 1/3 आनापान और 2/3 विपश्यना। 1 ही घंटे का समय है विपश्यना में लगाना है। लेकिन कभी ऐसा हो कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा सुस्त है, बड़ा प्रमादी है, काम नहीं करना चाहता, तो आनापान का प्रयोग करेंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। कभी ऐसी अवस्था हुई घंटे भर आनापान ही करना पड़ा तो घंटे भर आनापान किया, कुछ खोया नहीं। मन को स्थिर करने के लिए आनापान का जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ वहाँ उसका उपयोग करेंगे। जितनी जितनी देर आवश्यकता हो उतनी उतनी देर उपयोग करेंगे। बाकी तो विपश्यना ही विपश्यना। और विपश्यना करते हुए फिर ख्याल रखेंगे, ये बार बार कहता हूँ, एक बार फिर कहूँ कि कहीं संवेदनाओं का खेल न खेलने लगना। धारा प्रवाह आई और खुशियों से नाचने लगे, धारा प्रवाह खत्म हुई और स्थूल संवेदना आई कि उदासी में डूब गए, तो भाई और कुछ कर रहे हो, विपश्यना बिल्कुल नहीं कर रहे। जो लाभ विपश्यना से मिलने वाला है वो जरा भी नहीं मिलेगा। जो आया उसी के प्रति समता भाव, अनित्य है, जो आया अनित्य है। अरे दुखद आया है तो इसका उपयोग करेंगे
कि दुखद संवेदना आती है तो ही हमारे जो द्वेष के संस्कार अनुशय में पड़े हैं, दबे हुए पड़े हैं, वो तभी उखड़ेंगे और कुछ समय नहीं उखड़ते। उसका लाभ उठा रहे हैं ना, हमारे दबे हुए संस्कारों को, द्वेष के संस्कारों को निकालने में इसका उपयोग कर रहे हैं ना, इस दुखद संवेदना का। सुखद संवेदना आई तो उसका उपयोग करेंगे कि वो अनुशय जो राग का है और बड़ी गहराई में दबा हुआ है अनुशय है, उसको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। जब जब सुखद संवेदना आएगी, बाहर आएगा, निकलेगा, उदीर्णा होगी, निर्जरा होगी, कल्याण हो गया ना। तो ये आए कि वो आए, अपना क्या बिगड़ा, अपना कल्याण करने के लिए आया। अपना कल्याण इसी बात में है कि समता में रहे। ये विपश्यना का गुर, ये इसका राज, ये इसका रहस्य। एक और तो शरीर की संवेदना को जाने, संवेदना ही नहीं जाने और कहे मैं बड़ी समता में हूं, तो क्या समता में? तो ऊपर ऊपर की समता, दिखावे की समता। संवेदना होनी जरूरी, संवेदना है और हम नहीं प्रतिक्रिया कर रहे, बस ये दो बात, संवेदना को जानना भी है और प्रतिक्रिया भी नहीं करनी है। और फिर दूसरी बड़ी बात कि जो सुबह शाम की बैठक है, मैकेनिकल ना हो जाए, यंत्रवत ना हो जाए। ये सजगता बनी रहे। संवेदना को क्यों जान रहा हूं? संवेदना को जान रहा हूं तो अनित्य बोध जग रहा है कि नहीं? अनित्य बोध के सहारे समता जग रही है कि नहीं? मैकेनिकल हो जाएगा, फिर कर्म कांड बन जाएगा। जब जब देखो मैकेनिकल होने लगा, यंत्रवत होने लगा, तो सिर से पांव तक, पांव से सिर तक चलते थे, बदल दो, जरा यूं चलना शुरू कर दो, यूं चलना, किसी तरह से जरा परिवर्तन ले आओ, सजगता आ जाएगी। धीमे चलते थे, तेज चलने लगो, तेज चलते थे, धीमे चलने लगो। कुछ नहीं हो तो थोड़ी देर आनापान करना शुरू कर दो। यंत्रवत नहीं बन जाए, नहीं तो लाभ नहीं होगा। खूब सजग और खूब समझदारी के साथ विपश्यना करेंगे, लाभ आएगा ही। फिर अपने को जांचते रहेंगे कि ये जो सुबह शाम साधना कर रहा हूं, उससे मेरे जीवन में क्या लाभ आया। वैसी ही परिस्थितियां पहले आती थी, अब आई, क्या फर्क पड़ा? खुद जांचेंगे अपने आप को, दूसरा क्या जांचेगा। कई बार तो ऐसे होता है कि कोई भाई की अपना स्वप्न है, वो चाहता है कि हम उसके लिए ये कर दें, जो कि अनुचित है, लेकिन उसका अपना स्वप्न है। और हम शिविर से गए और फिर उसका जैसा वो चाहता है वैसा काम करते नहीं, तो उसको बड़ा बुरा लगेगा। क्या सीख के आया शिविर में जाकर के? क्या सीख लिया तुमने शिविर में जाकर के? क्या फर्क पड़ गया तुमने? वैसा कब है? वो तो अपने चश्मे से देखता है ना, तो उससे घबराएंगे नहीं। अपने को जांचेंगे, सचमुच फर्क पड़ा कि नहीं? पहले जितना व्याकुल हो जाया करता था उसमें कुछ कमी आई कि नहीं? पहले जितना संतुलन खो देता था उसमें कुछ कमी आई कि नहीं? खुद जांचेंगे, खूब मालूम होने लगेगा। खुद जांचने पर फर्क आ रहा है, सुधार हो रहा है, तो हम साधना ठीक कर रहे हैं। हम साधना कर रहे हैं, सुधार कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ गड़बड़ है भाई, हम ठीक से नहीं कर रहे। तो अपने मार्गदर्शक से मिलें, उसे पत्र से पूछें और सुधार करें। फर्क आना ही चाहिए। जीवन में फर्क नहीं आ रहा है तो और किसी तरह का भले कर्मकांड होगा, विपश्यना से ऐसा हो नहीं सकता कि विपश्यना करे भी, जैसे करनी चाहिए वैसे करे, और जीवन में सुधार नहीं हो। सुधार होगा ही, प्रत्यक्ष होगा, आंखों के सामने होगा। ये जो इतना बड़ा रत्न मिला है, इसे खूब संभाल के रखना है। संभाल के ही नहीं रखना है, इसका संवर्धन करना है, संवर्धन करना है।